अच्छा, आज पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का विवाद कब तक चलेगा? हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे, आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि एक इंटरव्यू वैसे खेसारी जी का इंटरव्यू में से छोटा सा क्लिप इधर उधर एडिट करके काट करके लोग चला दिया था विवाद बनाने के लिए। क्या होता है, चंदन उपाध्याय अभी हमारे साथ है पवन पांडे जी, जो खेसारी लाल यादव के राइटर हैं। भैया, मेरा सवाल है कि भोजपुरी दिन पर दिन इतना पोर्न इंडस्ट्रीज की तरफ अग्रसर क्यों होते जा रहा है? हर कलाकार से मेरा यही सवाल रहता है और लोगों का जवाब रहता है कि पब्लिक बढ़ावा दे रहा है, पब्लिक सुनता है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी पोर्न इंडस्ट्रीज है। अभी सब भोजपुरी देखा जाए तो सबसे अच्छी इंडस्ट्री है नहीं, कुछ लोग बना दिए हैं एकदम। अब देखिए, हर जगह निगेटिव पॉजिटिव होता है। बिना निगेटिव पॉजिटिव का ना फिल्म बनता है, बिना गुंडा के फिल्म ना बने। जब हीरो रही तो खाली में गुंडा ना रही तो वो फिल्म ना बने। अब रामायण भइल बा तो रावण नहीं तो रामायण अधूरा बा, कंस नहीं तो अथी द्वापर के कृष्ण लीला अधूरा बा। तो हर जगह निगेटिव पॉजिटिव लोग रहेला। अब कुछ लोग के जेकर जौन स्थिति में जेकरा काम करे वो स्थिति में काम करला। इतना विवाद पहले नहीं था। आप भी बहुत पुराने पहले से जुड़े हुए हैं भोजपुरी में, जो आज 2 साल 3 साल के अंदर में हो गया है। देखिए, विवाद पहले भी था, लेकिन क्या था कि इतने यूट्यूबर नहीं थे। आजकल जितने इंटरव्यू बढ़ेंगे उतने विवाद बढ़ेगा। कोर्ट में केस जब ज़्यादा होला, कब? जब जितने वकील के संख्या होला। जब वकील के संख्या भारत में कम हुई तो केस के संख्या कम हो जाए। जापान में आप एगो चीज़ देख लो कि जापान में पूरा 1 साल में मात्र 100 गो वकील बनावल जाला। जापान देश में बहुत लोग की जानकारी ना हुई तो 100 गो वकील बनावल जाला। काहे से कि जब वकील कम रही हैं तो केस कम हुई। जैसे ही वकील के संख्या बढ़ी तो लोग अपन केस के संख्या अपना कमाए खातिर झगड़ा झंझट फसाद करे लगे हैं। तो जैसे भी जितना लोग ऐसा अथी जितना यूट्यूबर अभी न्यूज़ वाला लोग बनल बा, ये लोग के चलते ज़्यादा विवाद तो पहले मतलब ऐसा थोड़ा बा, ऐसा थोड़ा बा कि एक विवाद खड़ा हो गई बा। ये लोग पत्रकार न है, जिसको आप यूट्यूबर बोल रहे हैं, वो पत्रकार बन के घूम रहा है लोग। नहीं, वो उन लोगों को पत्रकार नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि उन लोग को पत्रकार नहीं कह सकते हैं कि वो लोग पत्रकार, उन लोग का पत्रकार के गुण नहीं है। पत्रकार का एक शैली होता है बोलने का, पत्रकार का एक तरीका होता है बोलने का। अच्छा, कलाकार से सुने हम, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, सब कोई बोलता है। लेकिन जब किसी 2 कलाकार में विवाद हो रहा है तो उसके समर्थक 2 जातियों में बंट जा रहे हैं हर मामला में। देखिए, क्या है कि हर जगह जाति है। पॉलिटिक्स में भी जब जाति जनगणना पर जोर सब लोग देता है तो जाति कहाँ से बाकी रही? जब जाति का जनगणना के पक्ष में सरकार और विपक्ष सब लोग एग्री बा तो जाति जिंदगी में नहीं बच सकती है। और जाति कलाकार का रियल आज भी कोई जात नहीं है। तो कलाकार का जात नहीं है, लेकिन इसके समर्थक जो हैं आपस में जातिवाद का इशू ऐसा क्रिएट कर दे रहे हैं कि हर विवाद जो है 10 गुना बढ़ जा रहा है। तो समर्थक कलाकार थोड़े हैं। कलाकार का पूछे तो कलाकार का जाति नहीं है। अब समर्थक का तो जाति है ही है। सब लोग अलग अलग जात से है तो समर्थक का जो जाति होगा ही हमेशा जाति उन लोग का है। और जो जिस जाति से है वो अपनी जाति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आगे कोई होली का जो है कौन सा गाना आने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। अभी देखिए, होली अभी मेरा 4-5 गाना आया था। ARG से आया था, गाल में गुलाल, ब्लू बीट से आया था, फिर आपको एंगल म्यूजिक से आया था, और अभी सारेगामा से मेरा एक गाना आया था जो पूरे यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन नंबर 1 में था, भगीरवा के फुआ। अभी तक जितना भी होली छूटा है, कोई भी होली म्यूजिक थी मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में 1 पे नहीं गया है। और सेक्शन 1 में जाने के बावजूद 1 डे 5 मिलियन था। ये सब एक इतिहास है। और अभी होली अभी इस टाइम नहीं आएगा खेसारी जी के आवाज़ में, बहुत सारे नए नए लड़के के आवाज़ में आ रहा है। बट अब होली के बाद आपके कंपनी से रिलीज हो रहा है नया नया लड़का सबका? हाँ, ARG से बहुत अभी आलम का रिलीज हुआ है, आपको नेहा राज का हुआ है, अंतरा सिंह प्रियंका का हुआ है, समी सिंह का हुआ है, आपको राहुल राज का हुआ है, बहुत लोगों का हो रहा है, अभी होगा ही। अच्छा, आजकल हमको सुनने को मिल रहा है कि भोजपुरी में जो लोग भी काम करते हैं या काम मांगने आते हैं, एक तरह का मतलब ये पहले बॉलीवुड में सुना जाता था कास्टिंग काउच के नाम से, काफ़ी सारा इस चीज़ को भी पत्रकार लोग ही फैलाए हैं कि हम काम मांगने कहीं गए तो हमारे साथ गलत करने के लिए कहा गया, काम के बदले में हमको प्रताड़ित किया गया या हमारा मिसयूज किया गया। इस सब बॉलीवुड में होता है क्या, या ये सिर्फ एक मतलब फेमस होने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना कि हम अगर अननोन हैं, नए हैं, तो हम कहीं कुछ बोलेंगे किसी का। सोशल मीडिया भी एक ऐसा जरिया है कि सोशल मीडिया से सब रातों रात कोई स्टार हो जा रहा है कुछ भी बोल के। अभी बहुत सारे लोग गाली दे दे के हिट हैं, बहुत सारे लोग दूसरे का झूठ मूठ बोल के हिट हैं, बहुत सारे लोग अपना अथी गलत वीडियो बनवा करके भी हिट हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ हाँ आप याद दिला दिए, हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये प्राइवेट वीडियो लीक कैसे हो जाता है।
प्राइवेट वीडियो जो बनाता होगा वह बताएगा कैसे लीक होता सभी सिंगरों का आया है, बड़े बड़े सिंगरों का नाम किसी का नहीं रखेंगे। आपके मोबाइल में जो वीडियो है वो लीक कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं इसको ये भी पब्लिसिटी स्टंट है क्या? है। अब तो सबसे बेस्ट रहेगा जिसका वीडियो वायरल हुआ उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आपका वीडियो कैसे वायरल हुआ। अच्छा, ये जो लोग भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं कि भोजपुरी में काम लेने के लिए बिस्तर तक जाना पड़ता है, तो जो प्रतिभाशील लड़कियां हैं वो तो डर के भोजपुरी में नहीं आएंगी, तो इस तरह ये इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेगा? इस तरह का जो ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, भले फेमस होने के लिए फैला रहे हैं, या कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी होता है? देखिए, आप सज्जन है तो कभी सज्जन रहिएगा। आप अगर बिस्तर तक गए होंगे तो ज़रूर बिस्तर का याद होगा, तभी आप बिस्तर के बारे में बोल सकते हैं। अगर हम नहीं गए हैं थिएटर में देखने, तो हम थिएटर के बारे में कैसे बताएंगे? माने थिएटर का कुर्सी कैसा है, उसका टिकट काउंटर कैसा है, उसका बाथरूम कैसा है, जब हम जाएंगे वहाँ तक तब ना पता चलेगा। हम गए ही नहीं, हम वो कामें नहीं किए, तो हम कैसे बोलेंगे? अब कुछ लोग क्या है कि जो सोशल मीडिया पर गलत बोलता है, इसका मतलब कि वो उससे भी बड़ा गलत है। अगर मान के चलिए हम बोल दें कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं ऐसा बोल के अपने आप को हाईलाइटेड करूँ, तो मेरा कैरेक्टर क्या होगा, मेरा चरित्र क्या होगा? तो मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबा देना चाहिए, छुपा लेना चाहिए। अपनी इज्जत को खुद लोग तार तार करते हैं फेमस होने के लिए। नहीं, छुपाने की बात नहीं है। अगर गलत हुआ है तो बोलिए, लेकिन उसका कायदा कानून है बोलने का। आप कानून का सहारा लीजिए। आप सोशल मीडिया पर बोल के क्या आपको मिल जाएगा? अच्छा, आज पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का विवाद कब तक चलेगा? हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे, हर 6 महीना पे, आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हम ज्योतिष थोड़े हैं कि बता देंगे कि कहिए तक चलेगा। अब वो तो जाके दोनों लोगों से पूछिए कि मैंने ये लोग बहुत बड़ा कलाकार है, इन लोगों को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। इन लोगों के झगड़ा में जो है लोग ऑटोमेटिकली जातिवाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। देखिए, अभी तो विवाद नहीं चल रहा। हमको लगता है 1 महीना से कोई विवाद नहीं। मतलब हर 6 महीने शांत रहता है, लेकिन कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है जिससे बहुत सारा सोशल मीडिया पे एकदम गंद मच जाता है। राजपूतान अलग हो जाता है, यादव समाज अलग हो जाता है। जो ये बेवकूफ़ समर्थक हैं, हम इन लोगों को बेवकूफ़ समर्थक कहेंगे, क्योंकि कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, ये सभी कोई जानते हैं। तो इस तरह का ये लोग मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे है, बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचना चाहिए ना, छोटा छोटा ऐसा विवादित बयान क्यों देते हैं? देखिए, हम वही तो बोले कि अभी जितना ये थी न्यूज़ चैनल है यूट्यूब का और फेसबुक का, ये सब लोग ज्योतिष हैं। ये लोग भविष्यवाणी पहले ही करते हैं कि फरवरी हो रहा है, 6 महीने बाद अगस्त आएगा, तो 6 महीने बाद अगस्त आएगा, तो अगस्त में विवाद होना ही है। अगर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं विवाद हुआ। तो होता है तभी ना उसको कवरेज करता है लोग। आखिर होता है तभी ना, यूट्यूबर को चाहे आप ब्लॉगर को या पत्रकार को दोष दे रहे हैं, आखिर किसी इस तरह का माहौल जनरेट होता है तभी ना उसको लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि एक इंटरव्यू, वैसे खेसारी जी का इंटरव्यू में से छोटा सा क्लिप इधर उधर एडिट करके काट करके लोग चला दिया था विवाद बनाने के लिए। क्या होता है कि हमसे बहुत ऐसे पत्रकार थे, यूट्यूबर मिलते हैं जो बाद में बोलते हैं कि भैया विवाद बनने को तो हमने का माजा नहीं खेल ऐसा लोग। तो अब हम लोग का नाम रखने जाएँ, कुछ लोग का मेंटल, हम तो ऐसे ऐसे लोगों को झेलते हैं। ऐसे सबको इंटरव्यू देना मेरा काम है, हम इसीलिए इंटरव्यू बहुत कम देते हैं इस सब चीज़ों से। जब जिस दिन से वो लोग बोला कि भैया विवाद नहीं हो तो मजा नहीं करना, विवादे से चैनल में चलता है। अब विवाद कहीं ना कहीं भैया पब्लिक बेवकूफ़ है, विवाद जानबूझ के जनरेट करना है, जानबूझ के बढ़ाना है। सही में पब्लिक विवाद देखना छोड़ देगा तो बहुत लोग का यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। और हमारी प्रार्थना है, हमारी आग्रह है कि खेसारी जी पहुँचे। हमको नहीं लगता है कि विवादित कोई दोनों लोग कोई बयान बोलेगा। आपके कंपनी से छोटे छोटे कलाकार जो है, जो सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप लोग मौका क्यों नहीं देते हैं आगे बढ़ने का? आपका बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको पता नहीं है, सबसे ज़्यादा नए लोगों को प्रमोट हम ही करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत नए लड़के हैं जो आज कम से कम लाखों, जो जिसके पास खाने और रहने का, आने का, जाने का पैसा नहीं था, वो आज लाखों में है। उसके पास आज 4 चक्का गाड़ियाँ हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। आप जाके मेरा पवन धुन चैनल खोल के देखिएगा, वैसे वैसे लोगों का इंटरव्यू मिलेगा आपको। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग नए लड़कों को बहुत प्रमोट करते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे बारे में कहीं भी पूछिएगा तो लोग बता देंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो ये थे भोजपुरी के जाने माने राइटर खेसारी लाल यादव जी के राइटर हैं, जो अपना राय रखे हैं। तो आप इनके बातों से कितना सहमत है, अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में।